ई छे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम में हमारा सभी भाई बहनों को स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपका साथ है आपकी बहन अंतिम बाला। तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे प्रश्न पूछें। तो हमारो आपसे आज को प्रश्न है, नवजात बछड़ा न का लेना कृत्रिम खीस किना प्रकार से बनायो जाए। प्रश्न एक बार फिर सुन लो, नवजात बछड़ा न का लेना कृत्रिम खीस किना प्रकार से बनायो जाए। नीना प्रश्न को उत्तर हम आपका कार्यक्रम का अंत में बतावांगा। तब तक आप कार्यक्रम सुनता रहो, निको आनंद लेता रहो। भाई बहनों, ये तो आप सब अच्छी तरह से जानो कि अभी हम सब बहुत विकट समय को सामनो करी रहा। इना समय टीवी, अखबार, मोबाइल फ़ोन न हमारा आस पड़ोस सब जगह बस कोरोना महामारी का बारे में बात हो। इन्हीं बात न कहीं हमारा मन मस्तिष्क पर गहरो असर डाली रही न, जेका चलता न चाहते हुए भी कहीं न कहीं हमारा मन मस्तिष्क पर नकारात्मक सोच आई जाए। पण भाई बहन, इन्हीं बीमारी से हमका डरना न घबराना की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक हरावना की ज़रूरत है। भाई बहन, हाँ ओसो तो इन्हीं महामारी का चलता आज हम सब अपना अपना घर नम छे न, ये जरूरी भी छे ताकि इन्हीं बीमारी का फैलने से रोके जा सके। क्योंकि इना फुर्सत का समय में जब हमारा पास कोई काम नहीं है, तो इना फुर्सत का समय में हम इना समय को सही उपयोग करा। जिना काम न में हमारी रुचि होए या जो काम हमको करना पसंद होए वो काम करा। अगर बच्चा न का चित्रकारी में रुचि होए, विज्ञान का कोई प्रोजेक्ट बनाना होए, तो उनका प्रोत्साहित करा। न हम बड़ा भी अपनी अपनी रुचि का अनुसार काम करा, ताकि हम व्यस्त रह सका। न इना सब काम न करता करता हम मधुर संगीत भी सुनता जावा। क्योंकि भाई बहनों, संगीत सुनने से हमका आनंद न सुकून मिले। संगीत में एक अद्भुत शक्ति है। इनका उदाहरण से हम सब परिचित छे। मेघ मल्हार न दीपक राग का बारा में तो हम सब न सुने। संगीत को जादू होज कि रड़तो बालक लोरी सुनी न चुप हो जाए। रिमझिम बारिश की आवाज़ से कोयल कुकड़ने लगी जाए, बादल न की आवाज़ से मोर नाचने लगी जाए। ने सब प्रकृति में संगीत की जीवंतता का दर्शावज। भाई बहनों, कहो जाए कि संगीत सुनने की आदत शरीर का लेना दवा को काम करज। कई रोग न जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ संगीत अपनो असर बताई देज। नई बात की पुष्टि कई स्वास्थ्य वैज्ञानिक का द्वारा करी गई।
भाई बहनों, संगीत सुनने से तनाव दूर होज, साथ જ अच्छी नींद लावना में भी संगीत बहुत कारगर छे। संगीत सुनने से मन प्रसन्न होज, अगर मन में प्रसन्नता रहेगा तो हमारो रक्त संचार सुचारू रूप से चलते रहेगा, न हम स्वस्थ रहेंगे। भाई बहनों, कहीं आपने कभी गौर करो कि कभी हम उदास हुआ न अचानक रेडियो या टेलीविज़न पर हमारी पसंद को गीत बजने लगी जाए तो हम कुछ समय का लेना अपनी उदासी, अपनी तकलीफ भूली ना उना गीत का गुनगुनावना लगी जावान, न उना गीत से जुड़ेल समय का याद करने लगी जावान। तो ऐसी अद्भुत शक्ति छे संगीत में, जो हमारी मन स्थिति का परिवर्तित करी देज। एका लेना भाई बहन, अपना काम का साथ साथ मनोरंजक न मधुर संगीत को आनंद जरूर लेवा, ताकि हम तनाव से दूर रह सका। कर्णप्रिय संगीत सुनने से हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ज, अवसाद से दूर रहना में भी संगीत मदद करज। भाई बहनों, इना कोरोना संक्रमण का चलता कई लोग ऐसा छे जो अपना परिवार से दूर रही रहाज, कई पढ़ने बच्चा अपना माता पिता ने से दूर अकेला रही राज। तो ऐसा में पढ़ाई का साथ साथ अपना अकेलापन का दूर करना न तनाव का दूर रखना का लेना कुछ समय अपनी पसंद का गीत जरूर सुना, जिका से दिमागी सुकून तो मिलेगा, साथ ही हमारी सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ेगा। तो क्यों नहीं हम भी स्वस्थ रहने का लेना मनोरंजक न मधुर संगीत सुना, नियमित व्यायाम करा, प्रसन्न रहा न साथ ही सकारात्मक रहा। एकाज लेना तो इना कोरोना काल में भी हम आपका साथ छे, न समय समय पर आपका लेना गीत संगीत न मनोरंजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहवान। जब संगीत का इतना फायदा छे भाई बहनों, तो क्यों नहीं हम भी कार्यक्रम में एक निमाड़ी गीत को आनंद ले लेवा। तो आओ सुनाज बेण प्रेमलता नारमदेव सी गायो इनो निमाड़ी गीत। सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात, मारा मन की बात हो पिया, मारा मन की बात सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात। सासू का लेना लड्डू, ननन का लेना पेड़ा, सासू का लेना लड्डू, ननन का लेना पेड़ा। मन सो काई बिगाड़ो, मन सो काई बिगाड़ो, मारा लेना घाट सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात। लड्डू छे तो सड़ी गया, न पेड़ा छे तो गंधाई गया, लड्डू छे तो सड़ी गया, न पेड़ा छे तो गंधाई गया। मारा मन में खुशी भई, मारा मन में खुशी भई, तीनई चाट घाट सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात। सासू का लेना साड़ी, ननन का लेना चुनरी, सासू का लेना साड़ी, ननन का लेना चुनरी। मन असो काई बिगाड़ो, मन असो काई बिगाड़ो, मारा लेना टाट सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात सुनो सुनो हो सावरिया, मारा मन की बात। इना निमाड़ी गीत का बाद भाई बहनों, आम सुनाज स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम बड़ूद का प्रगतिशील कृषक श्री खेमचंद सेजगाया सी तरबूज खरबूज की खेती न अमरूद का बगीचा को प्रबंधन इना विषय पर बातचीत आपसे बातचीत करी रही बहन विशाखा सोनी। किसान भाइयों राम राम। आज हम स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत
बातचीत कर रहे हैं ग्राम बड़ूत के प्रगतिशील कृषक श्री खेमचंद सेजगाया जी से। खेमचंद जी, राम राम। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम, धन्यवाद। खेमचंद जी, आप कितने समय से कृषि कार्य कर रहे हैं? 20-22 साल से खेती कर रहा हूँ। पढ़ाई छोड़ने के बाद कपास, मिर्ची, चना, डालर चना, गेहूँ, अमरूद का बगीचा है, अरंडी भी लगाता हूँ, तरबूज खरबूज भी करता हूँ समय पे। अच्छा, तो तरबूज खरबूज इस समय लगे होंगे आपके यहाँ खेत में? हाँ, लगभग अब सीजन एंड खत्म होने पे आ गया है अब लोग। तो आप यह तरबूज खरबूज की जो फसल है कितने समय से ले रहे हैं? मैं 4-5 साल से ले रहा हूँ। अच्छा, इनकी बुआई कब करते हैं? जनवरी फरवरी में। खेमचंद जी, तरबूज और खरबूज का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए आप खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं? इसमें खाली खेत में अच्छा गोबर का खाद डाल के डबल कल्टीवेटर करने के बाद बेड बना के ड्रिप बिछा के मल्चिंग डालते हैं। अच्छा, वेसल डोज डाल के मल्चिंग डालने के बाद फिर उस पे बीज लगाते हैं। अच्छा, पहले मल्चिंग लगाते हैं। हाँ, तो ये मल्चिंग लगाने से क्या फायदे होते हैं? ये तरबूज और खरबूज जो आजकल नई वैरायटियां आ रही है ना, ये ऐसे साधारण इसमें पैदा ही नहीं होते हैं। इसको मतलब बहुत बढ़िया जड़ का उसमें पानी का जो समावेश रहता है, उसको नमी अंदर बनी रहती है मल्चिंग लगाने से, तो ये फटता नहीं है। जैसे पानी लेट हो गया, 2 दिन देने में अपने को देरी हो गई तो तरबूज फट जाता है। तो मल्चिंग में नमी बनी रहती है, इसलिए वो फटता नहीं है उससे। अच्छा, तो इसलिए आप मल्चिंग भी लगाते हैं। तो तरबूज और खरबूज आप कितने एकड़ में लगाते हैं? करीब 4 से 5 एकड़ में लगाता हूँ। तो तरबूज और खरबूज दोनों की बुआई के लिए एक जैसी ही खेत की तैयारी करनी पड़ती है? बस सब सेम है, सिर्फ घुलनशील खाद में थोड़ा परिवर्तन आता है, बाकी सब सेम ही करते हैं, करना पड़ता है। वो थोड़े खर्चे में फर्क आता है, खरबूजे में कम खर्च लगता है। अच्छा। तरबूज में ज्यादा लगता है। अच्छा। और खरबूजे का उत्पादन कम आता है, तरबूज का ज्यादा आता है। तो 1 एकड़ भूमि में यदि हम तरबूज लगाते हैं तो कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? हाइब्रिड बीज 300 से 400 ग्राम। और खरबूजे के लिए? खरबूजे के 200 ग्राम। तो इसमें जब आप तरबूजों की बुआई करते हैं तो इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखते हैं? लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखते हैं और बीज से बीज की दूरी करीब 1.5 फीट। और खरबूज के लिए? खरबूज के लिए बस ये सेम मेथड है। अच्छा, तो बुआई के बाद कितने समय के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है? दोनों में बताइए, तरबूज में भी और खरबूज में भी। पहले पूरा बेड गीला हो जाता है, उसके बाद बीज का रोपण होता है। शुरू में मात्र 1 से 2 घंटा ड्रिप चलाना पड़ती है। एक बार गीला होने के बाद बेड डेली 2 घंटे 1.5 घंटे ड्रिप चलाना पड़ती है। अच्छा, तो जो ड्रिप आपने लगाई है तो तरबूज में भी आप ड्रिप से सिंचाई करते हैं और खरबूज में भी? हर चीज में, पूरी जमीन में मेरे पास ड्रिप है। हर फसल में मैं ड्रिप से ही सिंचाई करता हूँ। अच्छा, तो खेमचंद जी, ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने के क्या फायदे होते हैं? इसमें पानी कम लगता है, लेबर की बचत होती है, खाद अपने मर्जी अनुसार जब चाहे जब दे सकते हैं, जिसकी भी अपनी इच्छा हो। बिजली की कटौती रहती है, इसलिए अपने को मतलब टेंशन नहीं रहती फसल को कितना पानी, मतलब खराब नहीं होती फसल। अच्छा, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि पानी की बचत होती है। बचत भी होती है पानी की, और बिजली की बचत होती है, हर चीज की मतलब इसमें सुविधा है। आपने जैसे कि खाद की बात करी है, दोनों में जैसे आप खेत तैयार करते समय गोबर की खाद तो देते हैं जैसा कि आपने बताया है। इसके साथ साथ और अन्य कई दूसरी रासायनिक खादें भी देते हैं क्या? हाँ, उसमें बेसल डोज डलता है, 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटास और सल्फर आता है दानेदार दाल वाला, वो डलता है इसमें। यह बुआई से पहले देते हैं या बुआई के बाद देते हैं? जब बेड बनाते हैं पहले बेड के ऊपर डाल के फिर उसको बेड को मल्चिंग से ढक देते हैं। मतलब आधा बेड बना देते हैं, फिर उस पे खाद डाल के फिर पूरा उसको कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, फिर जब अंकुरण आ जाता है, क्या अंकुरण के बाद में भी किसी प्रकार के खाद पानी की आवश्यकता पड़ती है? तरबूज में तो लगातार हर मतलब जैसे उत्पादन अपने को 15 से 20 टन लेना है, हर 25 टन लेना है, तो उसको परमानेंट डेली खाद देना पड़ेगा। हर रोज खाद देना पड़ता है अंकुरण के बाद, पर जिसे अपने को सुविधा अनुसार अपन तीसरे दिन भी दे सकते हैं खाद की मात्रा बढ़ा के। हर 3 दिन पे खाद देना है उसमें ड्रिप से, घुलनशील खाद। अच्छा, यानी कि वो खाद सिंचाई के साथ ही आप दे देते हैं? हाँ, सिंचाई के साथ ही जी। जैसे 2 घंटे ड्रिप चला दी और आखिरी के 20 मिनट में उसमें खाद चला दी। खेमचंद जी, तरबूज और खरबूज फसलों में अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम उसको अपनी फसलों को रोग से भी बचाने की आवश्यकता होती है। हाँ। तो इनमें कौन कौन से रोग आते हैं? इसमें मुख्य रूप से ब्लाइट आती है तरबूज में, और खरबूज में भी, और चुरुणी फफूंद है। तरबूज के अंदर एक बेल फटने की समस्या आती है, और उगटा रोग भी आता है।
2-3-4 रोग आते हैं इसमें। अच्छा। उनका नियंत्रण अच्छी कंपनी के फफूंदनाशक का स्प्रे करके किया जा सकता है। अच्छा, तो इन रोगों की पहचान कैसे आप करते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि इसमें ब्लाइट रोग है या कोई जैसे ब्लाइट आ रही है तो पत्ते जलने लग जाते हैं, पहले हल्के से पीलापन आता है उसमें, और उसकी पत्ते की धारियां जो है वो जलने लगती है, तो समझ जाए इसमें ब्लाइट आ रही है, तो उसका अच्छी कंपनी का फफूंदनाशक स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाता है। बैक्टीरिया साइड और फफूंदनाशक का स्प्रे मिला के करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। तो इसी तरह से आप रोगों की पहचान के लिए फसलों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं, है ना? हाँ, बारीकी निरीक्षण करना पड़ता है इस पे कौन से रोग आ रहे हैं। तरबूज और खरबूज में उत्पादन आपको कितने समय में मिलना शुरू हो जाता है? जैसे जनवरी में लगाते हैं तो तरबूज 3 महीने का समय लेता है, और खरबूजा भी लगभग 3 से 3.25 महीने का समय लेता है। और कभी हम बाद में लगाते हैं, जैसे मार्च में लगाते हैं तो मात्र तरबूज 60 से 65 दिन में आ जाता है। अच्छा। और खरबूजा तो पूरा समय लेता है 3 महीने का लगभग। मतलब 3 महीने के बाद में जो है कि उत्पादन आपको मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, पूरा उत्पादन आ जाता है 3 महीने। अच्छा, तो इनमें जब आप फलों की तुड़ाई करते हैं तो उस समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तरबूज का जब फल अच्छा बड़ा हो जाता है तो उसपे धारियां बन जाती है ऊपर, जैसे उसके नसें आती है ना, अपने जैसे शरीर पे नसें आती है, इसकी नसें फूल जाती है उसकी। जब ऐसी अवस्था है उसकी तुड़ाई करके ट्रक में भर के सावधानी से पहले बड़ा साइज के तोड़ते हैं, फिर छोटे साइज के, फिर उससे छोटे साइज के 3 बार कटिंग होती है। अच्छा, और खरबूजे की क्या पहचान होती है कि अब ये तुड़ाई पर आ गया है? खरबूजा एकदम हल्का सा पीलापन मामूली लगता है उसमें, मतलब ऐसा उसकी भी धारियां उभर आती है, समझ में आ जाता है पक रहा है। अच्छा, जैसे फलों की तुड़ाई हो गई तो फिर अब इन्हें बाजार में भेजना है, तो बाजार में भेजने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतते हैं कि भाई हमारे फल खराब न हो? वो तो ट्रक में अच्छे बिछावन बिछा के उसको भर के भेजते हैं तो बिक जाता है। ना तो अभी तो 90% तो खेत में से ही लोग ले जाते हैं, व्यापारी लोग आसपास के पूरे 90% ले जाते हैं, खेत में से ही सौदा हो जाता है। वही उसकी जवाबदारी तोड़ने के लिए जाने की तो उसी की रहती है। अच्छा, एक सीजन में आपको तरबूज से 1 एकड़ में कितना मतलब उत्पादन प्राप्त हो जाता है और खरबूज से कितना मिलता है? ये तो अब मौसम और प्रकृति पे है। जैसे मौसम अच्छा रहा तो उत्पादन अगर ज्यादा ले लिया तो कम भाव भी रहेगा तो पैसा अच्छा बन जाता है। करीब इसमें 1 एकड़ में 50,000 खर्चा आता है तरबूज में, तो 50-60-70 हजार रुपए मिल जाते हैं 1 एकड़ में, कभी अच्छे उत्पादन मिले तो। उत्पादन भी मिल जाए और भाव भी मिल जाए तो पैसा अच्छा बनता है। और अब वो दोनों चीजें कभी नहीं रहती तो फिर 50-60 हजार रुपए तो मिल ही जाते हैं 3 महीने के अंदर। अच्छा, और खरबूजे से कितना लाभ कमा लेते हैं आप एक सीजन में? खरबूजे में भी यही है, ऐसा ही है उसमें। तरबूज से उसमें थोड़ा उसका भाव ज्यादा रहता है। इसका उत्पादन मात्र 7 से 8 या 9-10 टन होता है 1 एकड़ में, तो इसका भाव मतलब ज्यादा रहता है। अच्छा, खरबूजे का 20 से 25 रुपए किलो पर बिकता है, और तरबूज 6-7 रुपए 8 रुपए किलो ऐसा बिकता है हमारे पास। खेमचंद जी, जैसे हमारे निमाड़ की भूमि को देखते हुए यदि हमारे जो नए किसान भाई हैं जो तरबूज और खरबूज की फसल लेना चाहते हैं तो किस तरह की मिट्टी का चयन उनको करना चाहिए? मिट्टी ज्यादा काली भी नहीं हो, मतलब ज्यादा हल्की भी, मीडियम मिट्टी होना चाहिए। बहुत बढ़िया रहती है रेतीली मिट्टी जिसमें मिक्स रहती है। ज्यादा काली मिट्टी में उकटा रोग होने की संभावना रहती है, ज्यादा विल्ट आने की संभावना रहती है। अच्छा, मीडियम मिट्टी अच्छी जो पानी को एकदम सोख लेती है नीचे। अच्छा, कौन सी ऐसी किस्में हैं जो यहाँ पर अच्छा उत्पादन दे सकती है और हमारे किसान भाई इसको लगाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं? एक सागर किंग है, मैक्स वैरायटी आती है। अच्छा, ये किसकी, तरबूज की किस्म है या खरबूज की? तरबूज की है। मैक्स जो आती है ना, हाँ। ये बाहर एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर जाता है ये माल इसका। व्यापारी बहुत जल्दी उसको उठाते हैं, तो महंगा भी आता है उसका, और वो बहुत बाहर मतलब लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, खेमचंद जी, तरबूज और खरबूज के अलावा आपने कहा है कि आपके यहाँ अमरूद का बगीचा भी है। हाँ। तो अमरूद का जो बगीचा है कितने एकड़ में लगाया हुआ है आपने? 2.5 एकड़ में है। 2.5 एकड़ में। तो ये बगीचा आपने कब लगाया? ये 5वां साल है। तो अमरूद का जो बगीचा लगाया तो कितने समय में फल देने लग जाता है? ये तीसरे साल शुरू हो गया था, 2 साल हो गए बेचते हुए। अच्छा, अमरूद का जो बगीचा आपने लगाया तो इसके लिए प्रारंभिक तैयारी किस तरह से की थी? ये मैडम हमने क्या है कि हाई डेंसिटी में लगाया है, 10x8 पे। ज्यादा पौधे कटिंग के हिसाब से लगाए हैं। तो इसमें पौधे हमने साधारण विधि से ही लगाया है, जैसे 10x10 फीट की लाइन खींच के उसमें गड्ढा खोद के सीधा लगाया है पौधा। अच्छा। और ड्रिप डाला थी इसमें। अच्छा, तो इसमें जो आपने पौधे लगाए तो आपने नर्सरी घर में तैयार की थी या आप? नर्सरी मैडम ये हमने हमारे गवर्नमेंट की मदद से ही हम वहाँ लखनऊ से पौधे बुलाए थे हमने। अच्छा, पौधे आपने बाहर से बुलवाए थे।
तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हुए हैं आपके यहाँ? ये करीब 600-700 के समथिंग है। कौन सी किस्म के जो अमरूद लगाए हैं आपने? ये है बर्फ खां। जब आपने अमरूद के पौधे लगाए, काफी दूरी पर जैसे कि पौधे लगाए आपने, तो बीच बीच में जो खाली जमीन थी, तो हाँ। इस जमीन का आपने सदुपयोग कैसे किया? उसमें मिर्ची लगाई थी मैडम ने। मिर्ची का अच्छा उत्पादन आया और मिर्ची के जो खाद की वजह से वो पौधों ने भी अच्छी ग्रोथ की, मतलब वो जल्दी सक्सेस हुए। कितने समय तक आपने इसमें मिर्ची की फसल ली? मिर्ची एक साल मिर्ची ली और दूसरे साल कपास लिया था शायद। तीसरे साल भर गया था वो, मतलब लगभग सिर्फ 2 ही साल फसल ली है और तीसरे साल इसमें फल आ गए थे। ये पौधा उसका बडिंग का था, मतलब इसमें। अच्छा। तो ये तीसरे साल ही फल आ गए थे इसमें आपको तीसरे साल उत्पादन मिलना शुरू हो गया? हाँ। तीसरे साल से उत्पादन शुरू हो गया था। तीसरे साल हमारा 50,000 का निकला था और फिर उसके बाद लगातार हम उसको 1,80,000 ऐसे बेची देते व्यापारी को सीधा। अच्छा। और पिछले साल 1,90,000 में बेचा था उसको। जब अमरूद के पौधों में जब पुष्पन अवस्था आती है, तो इस समय आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं? उनमें खाद पानी कितना डालते हैं? सिंचाई की क्या व्यवस्था होती है? मैडम उसमें भी ड्रिप लगी हुई है, अमरूद में भी। अच्छा। तो उसमें अभी जैसे मई जून का महीना, इसमें हम कटिंग कर देते हैं उसकी। अच्छा। और फिर उसको जून के महीने में पानी देते हैं। तो उसके बाद उसमें पानी देने के बाद पत्ती, नई पत्ती और कोपल आती है, उसके साथ ही उसके फूल आते हैं, मतलब। अच्छा। फूल आने के बाद उसमें फिर धीरे धीरे फल बनते हैं। जब फल छोटी अवस्था में रहते हैं तभी फल मक्खी के वो आते हैं ना, वो लगाना पड़ता है खेत में, ट्रेप्स। अच्छा। ताकि उसके अंदर कीड़ा न लगे। और बाकी ज्यादा दूर नहीं करते, हो जाता है। अच्छा। जब समय समय अनुसार जो भी उसमें क्रियाएं करना पड़ती है, साफ सफाई रखो, पुताई करो, उसमें खोखला करने वाले कीट लगता है तने में, उसमें इंजेक्शन में दवाई भर के उसमें डालना पड़ता है, वो उससे मर जाता है। अच्छा। इसके अलावा और कौन कौन से रोग लगते हैं अमरूद के पौधों में? उसमें भी एक उकटा रोग है, फिर ये फल मक्खी है। ये फल मक्खी लगती है तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं अंदर। जब फल पकता है कि नहीं तो निकालते हैं, उसमें कीड़ा पड़ जाता है। उसमें भी चकते लगते हैं फलों के ऊपर। तो समय अनुसार सब देख के सबको छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा। वैसे तो कम बीमारियां आती है, पर वो जैसे समय पे अपने लगा कि इसमें कुछ हो रहा है तो उस हिसाब से इस तरह से ढील देना पड़ता है। अच्छा। तो इसमें आप अच्छा उत्पादन देने के लिए समय समय पर, जैसे कि पुष्पन अवस्था आ गई, तो फिर इसमें खाद वगैरह भी डालते होंगे? सब बिल्कुल खाद सब समय अनुसार डालते हैं सब। अच्छा। तो इसमें सिर्फ गोबर की खाद ही डालते हैं क्या और रासायनिक खादें भी डालते हैं? रासायनिक भी डालते हैं कभी। अच्छा। एक साल में 1 या 2 बार। 1 या 2 बार रासायनिक खाद डालते हैं। तो फिर वो फूटता है ना, जब एकड़ की 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश डालते हैं। जब उसका पुष्पन अवस्था आती है, पुष्पन अवस्था के पहले जब उसमें पानी लगाते हैं तो शुरू में ही डाल देते हैं। अच्छा। और फिर एक बार बारिश में जब फल बड़े होते हैं तब पोटाश देते हैं उसको। और बाकी ड्रिप से चला देते हैं थोड़ा बहुत खाद, जैसे फल बढ़ाने के लिए बोरान वगैरह ये वो, और 0.34 वगैरह खाद चला देते। जब अमरूद के फल जब मतलब पक जाते हैं तो फिर उनकी तुड़ाई के समय आप क्या सावधानियां रखते हैं? ये आपने जैसे उनको, उसका भी हम ठेके पे ही देते हैं अधिकतर। फल इतने लगे हैं तो इस मान से थोक भाव कर वही तोड़ते कर बेचते हैं। हमको इतना टाइम नहीं रहता है, ज्यादा जमीन है तो वही बेच देते हैं लोग। पूरा हम पैसा एक बार में ही ले लेते हैं उनसे। अच्छा, यानी कि आप इसके पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, है ना? मेहनत भी वही खेत में ही रहते हैं वो लोग। अच्छा। पैसा जब अपने दे देते हैं ना तो वही सब पूरा मेहनत करते हैं। बाद में आप उनको सजेशन देते जाओ, ऐसा करना है वैसा करना है, बाकी सब वही मेहनत करते हैं। खेमचंद जी, ये बागवानी लगाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? आपने कैसे शुरुआत की बागवानी लगाने की? ये तो हम मैडम बचपन से हमारे यहाँ जाम का बगीचा रहा है। जब से मैं छोटा था तभी से हमारे दादाजी करते थे। तो हमारे आज तक बगीचा खत्म नहीं हुआ। हमने जब भी मतलब हमने घर के ही अमरूद खाए हैं मतलब। अच्छा। तो इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि बागवानी लगाने से? ज्यादा जमीन हो तो बागवानी भी बहुत, जैसे छोटे किसान है या उनको करना चाहिए। 10, 15, 20% जमीन में बागवानी करना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। दूसरी फसलें अगर खराब हो, इस साल हमारा कपास खराब हो गया था तो हमें बगीचे से इनकम मिल गई। ऐसा रहता है, मतलब किसी तरह से घर में आवक बनी रहती है। हाँ, यानी कि यदि ये बागवानी वगैरह जैसी फसलें लगा लो तो थोड़ा विपरीत मौसम रहता है। तो इसका मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता हमको, है ना? नुकसान हर चीज में, फसल में, हर चीज में ऐसा बहुत समय का वो चल रहा है अभी तो कि किसान पे मार तो बहुत पड़ रही है। हर चीज पे नुकसान होने की संभावना है। मेरे आरबी लगी हुई है, तब सीजन अब भाव अब पकने को आ गए, लॉकडाउन लग गया। हाँ। पिछले बार तरबूज खरबूज अच्छे सीजन पे अच्छे पके थे और फिर लॉकडाउन लगा।
तो उनको हमने सिर्फ घर पे सिर्फ लोगों को सेवा इसी कीमत पे घर से ही बेचा, फिर हम लोग लागत मूल्य पे। तो समय समय का खेल ऐसा है खेती में। हाँ सही है। जैसे कि ये महामारी से हम सभी गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस से, तो इसके बचाव के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं? जैसे खेत में जाते हैं, मंडी जाते हैं, कुछ खाद बीज खरीदने जाते हैं, किस तरह से इससे अपना बचाव करते हैं? एक तो मास्क लगाते हैं और सैनिटाइजर की शीशी में रख के ले जाते हैं। किसी को भी चीज को स्पर्श किया, सैनिटाइजर अपने हाथों को लगाया, मास्क ही निकालते। और अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाई ये सलाह देना चाहूंगा कि सभी तरह की फसलें करें और कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले, और ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल भरपूर करें, ताकि उनको भी ज्यादा परेशानी नहीं है पानी चलाने में। रात बेरात जाना पड़ता है, लाइन रात में आती है, 1 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है। अपने वाल सेट कर दिए, रात में पानी ऑटोमेटिक चलता रहता है। बोले एक बार पैसा लगे पर ड्रिप सिंचाई हर किसान ने करना चाहिए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लाभ भी कमा सकता है, अपने शरीर की भी बचत होती है, कम मेहनत भी लगती है, पानी की भी बचत हो जाती है। हाँ, हर चीज की बचत होती है। बहुत अच्छी जानकारी दी खेमचंद जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों से अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम सुन रहा था स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम बड़ूद का प्रगतिशील कृषक श्री खेमचंद सेजगायासी तरबूज खरबूज की खेती न अमरूद का बगीचा न का प्रबंधन पर बातचीत आपसे बातचीत કરી રહી थी બેડ વિશાખા સોની। નવા બહેનો આવો કાર્યક્રમ में समय है आज का कृषि समाचार नको। तो आज का समाचार है, आज से नवतपा की शुरुआत हुई गई। इन्हीं बार भी मौसम पिछला साल जसो है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवतपा का 4 दिन गर्म रहेगा न बाकी का 5 दिन न बारिश की संभावना है। पिछला साल की तरह इन साल भी हमका नवतपा में ज़्यादा गर्मी को सामना नहीं करना पड़ेगा। न भाई बहनों, अब आज का मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय प्रातः 5:41 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7 बजे हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो भाई बहनों, ये थी आज का मौसम की जानकारी। अब आपका आज का प्रश्न को उत्तर बता देवन। आज हमने आपसे प्रश्न કર્યો હતો कि कृत्रिम खीस किना प्रकार से बनायो जाए। ने को उत्तर है, सबसे पहला एक साबुत अंडा का तोड़ीने लगभग 800 मिलीलीटर दूध का मिश्रण में आधा लीटर गर्म पानी में ले देवा। इना मिश्रण में 1 चम्मच तिल को तेल मिलावा न विटामिन A, D, E का कैप्सूल तोड़ीने डाला। एक साथ ज अरंडी या अलसी को तेल मिलाई देवा, जेकासी बछड़ा का कब्ज नहीं होए। इना मिश्रण का बछड़ा का 4 दिन तक दिन में 3 बार दई सकांग। तो भाई बहनों, ये तो आज का प्रश्न को उत्तर। एक साथ आज को किसान वाणी कार्यक्रम यहाँ पूरा होज। आज्ञा देव आपकी बहन अंतिम बाला का राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी,
किसान वाणी।